Gayatri. Today we will discuss about the topic dimensional analysis. जो डायमेंशनल एनालिसिस है हमारा, इसका आज हम रिवीजन करेंगे. ठीक है, जो पहले हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं डायमेंशनल एनालिसिस को, तो इसको आज हम रिवाइज करेंगे. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारा है कि डायमेंशन क्या होती है. डायमेंशन की डेफिनेशन हमारी क्या है. देखिए, डायमेंशन में क्या होगा हमारा कि डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी आर टू बी रिप्रेजेंट दैट फिजिकल क्वांटिटी. डायमेंशन में क्या होगा हमारा कि वो पावर्स, ठीक है, जो हम क्या करेंगे किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर लगाएंगे, उस फंडामेंटल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, उस फंडामेंटल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम पावर लगाते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, डायमेंशन कहेंगे. ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पे क्या है, मान लीजिए हमें एरिया है. ठीक है, एरिया हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी है. ठीक है, तो एरिया की हमें डायमेंशन कैलकुलेट करनी है कि एरिया की डायमेंशन क्या होती है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो एरिया का हमारा फॉर्मूला है वो लिख लीजिए. एरिया का जो फॉर्मूला है हमारा क्या है, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ है. ठीक है, हाँ, इससे पहले जो डायमेंशन होती है हमारी, डायमेंशन में जो मास होता है, मास को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मास को एम से रिप्रेजेंट करेंगे. लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एल से रिप्रेजेंट करेंगे, और टाइम को टी से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे जो एरिया है हमारा, एरिया एल इंटू बी है यहाँ पे, तो लेंथ को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया. ऐसे जो विड्थ है हमारी, ठीक है, इसको विड्थ की भी यूनिट हमारी मीटर होती है, तो उसको भी एल से रिप्रेजेंट करेंगे. तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर हो गया. ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने सपोज कीजिए वॉल्यूम की डायमेंशन कैलकुलेट करनी है. ठीक है, तो वॉल्यूम के लिए हमारा एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. ठीक है, तो लेंथ के लिए भी हमारा मीटर होता है, एल लिखेंगे. ब्रेड्थ के लिए भी मीटर होती है, एल लिखेंगे. और हाइट के लिए भी क्या होती है हमारी, मीटर होती है. तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे. तो एल 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 यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, एल क्यूब. ठीक है, तो यहाँ पे जो डायमेंशनल फॉर्मूला है हमारा वो क्या हो गया, एल क्यूब. ऐसे ही वेलोसिटी, सपोज कीजिए आप वेलोसिटी के लिए कैलकुलेट करना चाह रहे हैं. ठीक है, तो वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला होता है हमारा, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर होती है, तो मीटर के लिए एल लिखेंगे. टाइम के लिए क्या होती है, सेकंड होती है, तो सेकंड के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे. इस टी को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो टी की पावर -1 हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा हमारा वेलोसिटी के लिए क्या बनेगा, एल टी की पावर -1. ठीक है, तो डायमेंशन में क्या होगा हमारा, डायमेंशन में हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लगाते हैं, पावर लगाते हैं. ठीक है, अब डायमेंशन को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं. ठीक है, डायमेंशनल जो एनालिसिस है हमारी, ठीक है, उसमें हमारा जो पहला यूज है, फर्स्ट यूज इसमें क्या है कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल रिलेशन. डायमेंशनल मेथड से हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी आपका फिजिकल रिलेशन है, ठीक है, कोई भी इक्वेशन है हमारी, तो उसकी करेक्टनेस को हम चेक कर सकते हैं कि वो हमारी इक्वेशन सही है या गलत है. ठीक है, जैसे कोई भी आप इक्वेशन ले लीजिए, सपोज कीजिए आपने फंक्शन की इक्वेशन लिखी v इक्वल टू यू प्लस 80, तो उस करेक्टनेस को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन है हमारी, वो किसके इक्वल आनी चाहिए, हमारी राइट हैंड साइड डायमेंशन के इक्वल आनी चाहिए. अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन राइट हैंड साइड डायमेंशन के इक्वल आती है, तो वो इक्वेशन हमारी क्या होगी, डायमेंशनल मेथड से क्या होगी, वो करेक्ट होगी. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे F इक्वल टू एम स्क्वायर फॉर्मूला लिया है. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है हमारा F इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन आर. इस फॉर्मूले को, इस इक्वेशन को डायमेंशनल मेथड से चेक करना चाह रहे हैं कि ये सही है या गलत है. ठीक है, तो क्या करेंगे कि हम लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकाल लेंगे और फिर राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकाल लेंगे. अगर दोनों डायमेंशन हमारी सेम आ जाती है तो ये रिलेशन हमारा क्या है, करेक्ट है. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन क्या होगी, जो फोर्स की डायमेंशन है, तो फोर्स की डायमेंशन कितनी होगी, फोर्स इक्वल टू होते हैं हमारा मास इंटू एक्सीलरेशन. ठीक है, तो मास के लिए आप कैपिटल एम लिखेंगे, और एक्सीलरेशन की जो डायमेंशन होती है वो कितनी होगी, एल टी की पावर -2 होगी. तो जो डायमेंशन बनेगी हमारी फोर्स की, एम एल टी की पावर -2. ठीक है, तो फोर्स की जो डायमेंशन है हमारी वो एम एल टी की पावर -2 है. ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड की डायमेंशन देखेंगे. राइट हैंड साइड में क्या है, एम स्क्वायर अपॉन आर है. एम की जो डायमेंशन है कैपिटल एम लिखेंगे, इसको वेलोसिटी की अभी लिखी थी हमने एल टी की
की पावर माइनस 1 है और उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यहाँ v स्क्वायर है हमारा, तो वेलोसिटी की डायमेंशन हमने एल टी की पावर माइनस 1 लिखी और उसका स्क्वायर किया, तो एल टी की पावर माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे आर रेडियस है हमारे, तो रेडियस की जो यूनिट होती है मीटर होती है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। ठीक है, तो ये एम, ये एल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, एल का स्क्वायर टी की पावर माइनस 2 हो जाएगी यहाँ पे, और इस एल को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, एल की पावर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एल की पावर 2 है और यहाँ पे एल की पावर हमारी कितनी है, माइनस 1 है, तो प्लस 2 में से माइनस 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो प्लस 1 बचेगी। यहाँ पे एल की पावर कितनी बचेगी हमारी, 1। तो यहाँ पे एम, ये एल हो गया आपका, और टी की पावर माइनस 2। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन आई थी हमारी एम एल टी माइनस 2 थी, और यहाँ पे जो राइट हैंड साइड डायमेंशन आई वो भी हमारी कितनी आई, एम एल टी की पावर माइनस 2 आई। ठीक है, दोनों साइड की डायमेंशन हमारी सेम आ गई। तो ये जो फिजिकल रिलेशन लिखा है, जो इक्वेशन लिखी है F इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन आर, और डायमेंशनल मेथड से क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो डायमेंशनल मेथड से क्या चेक कर सकते हैं, चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल रिलेशन। एक यूज तो हमारा इसका ये हो गया। दूसरा यूज क्या है हमारा कि कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम। एक सिस्टम ऑफ यूनिट को हम इसके डायमेंशनल मेथड से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसके लिए जो हमारा जो फंडामेंटल है उसमें क्या करेंगे हम कि सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, डायमेंशन लिख लेंगे फिजिकल क्वांटिटी की। ठीक है, आपका जो बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे, उसमें बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे N1 U1 इक्वल टू N2 U2, यानी कि किसी फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, कांस्टेंट होती है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 1 मीटर, 1 मीटर को मैं लिख सकता हूँ 100 सेंटीमीटर या फिर 1000 मिलीमीटर, चाहे मैं 1 मीटर लिख रहा हूँ, 100 सेंटीमीटर लिख रहा हूँ या 1000 मिलीमीटर लिख रहा हूँ, तीनों का मीनिंग एक ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या देख रहे हो आप, यहाँ पे यूनिट चेंज हो गई, यहाँ पे यूनिट मीटर थी, ये सेंटीमीटर हो गई, ये मिलीमीटर हो गई, साथ के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो रही है। यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे क्या हो गई 1000 है। लेकिन जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हो यूनिट की और न्यूमेरिकल वैल्यू की, तो क्या आती है, कांस्टेंट आती है। तीनों का मीनिंग एक ही है, यानी तीनों क्या है हमारा एक कांस्टेंट हो गया। तो इसका मीनिंग क्या है कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो एक कांस्टेंट होगी। इसका यूज हम यहाँ इसमें वन सिस्टम ऑफ यूनिट को अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज करने में करेंगे। N1 U1 इक्वल टू N2 U2, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देंगे। N1 का मतलब पहले सिस्टम में हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है, U1 का मतलब पहले सिस्टम में यूनिट है, N2 का मतलब दूसरे सिस्टम में हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू, और U2 का मतलब दूसरे सिस्टम में हमारी यूनिट है। सबसे पहले आप क्या, जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि हमें 10 जूल को अर्ग में चेंज करना है, कन्वर्ट 10 जूल टू अर्ग। ठीक है, जूल किसकी यूनिट होती है, हमारी वर्क डन की होती है, यानी 10 जूल वर्क को हमें, और अर्ग किसमें होती है, सीरियस सिस्टम में वर्क यूनिट होती है जूल। और 10 जूल तो हमारा एम के सिस्टम में हो गया, एम के सिस्टम को हमें किस में चेंज करना है, सीरियस सिस्टम में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम वर्क डन की डायमेंशन लिख लेंगे। वर्क डन की डायमेंशन क्या हो जाएगी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स की डायमेंशन हमारी कितनी है, ml टी की पावर माइनस 2 है, और डिस्प्लेसमेंट की क्या है, l है। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, ml भी लिखा, l ये है, और l स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे l स्क्वायर टी की पावर माइनस 2। तो इसकी डायमेंशन हमारी ml स्क्वायर टी माइनस 2 हो गई। अब हमें जो हमने फॉर्मूला लिखा था कि N1 U1 N2 U2, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, मान लीजिए M1 तो पहले M1 L1 और T1, जो डायमेंशन हमने ml की लिखी है तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे M1 L1 T1, यहाँ पे लिख देंगे M2 L2 T2। M1 रिप्रेजेंट कर रहा है पहले सिस्टम में जो यूनिट थी, जैसे M केस यूनिट थी हमारी, तो M केस में M1 को किलोग्राम लिखेंगे, L1 को क्या लिखेंगे, मीटर लिखेंगे, T1 को क्या लिखेंगे, सेकंड लिखेंगे। ऐसे ही दूसरे सिस्टम में हमारा M2 को ग्राम लिखेंगे। ये दूसरा सिस्टम हमारा सीरीज में चेंज करना चाह रहे हैं, M2 ग्राम हो गया, L2 सेंटीमीटर हो गया, T2 सेकंड हो गया। अब इस फॉर्मूले में रखेंगे N1, यानी तो पहले सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू थी कितनी थी, 10 थी हमारी, तो 10 रख दिया। M1 इस डायमेंशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे इसको M1 L1 T1 की पावर माइनस 2, ऐसे इधर लिखेंगे M2 L2 T2 की पावर माइनस 2। ठीक है, तो M2 इक्वल टू हो गया आपका 10, इसको इसके अपोन में ले आएंगे M1 को M2 के, तो M1 अपॉन M2। ऐसे ही यहाँ पे L1 के अपोन में L2 ले आएंगे। ठीक है, तो L1 अपॉन L2 का स्क्वायर। ठीक है,
यहाँ पे हमारा इसका स्क्वायर है, ठीक है, L1/L2 का स्क्वायर ऐसे T1/T2 की पावर -2। तो यहाँ पे हमारा M1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, किलोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो किलोग्राम लिख लिया हमने। M2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा ग्राम को कर रहा है, तो यहाँ पे ग्राम लिख लिया। L1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मीटर को, तो मीटर लिख लिया। L2 सेंटीमीटर को कर रहा है, तो यहाँ पे हमने सेंटीमीटर लिख लिया। और T1 और T2 दोनों सेकंड में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दोनों में सेकंड लिख लिया। यहाँ से सेकंड कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 10 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे, 1000 ग्राम अपॉन ग्राम। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर। और ये आपका कितना आ गया, 1 आ गया। सेकंड से जब सेकंड को कैंसिल करेंगे तो 1 की पावर -1 कितना हो जाएगा, आपका 1 ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 10 और ये 1000 है, तो 1000 को हम 10 की पावर 3 लिखेंगे। यहाँ 100 की पावर 2 है, तो 10 की पावर 4 लिख देंगे, ठीक है। तो 10 की पावर 3 और 10 की पावर 4 कितने हो जाएंगे, 10 की पावर 1 और 4 और 4 8। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 की पावर 8। यानी कि हमने क्या किया कि 10 जूल को अर्ग में जब हम चेंज कर रहे हैं तो 10 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10 की पावर 8 अर्ग होते हैं। यानी जूल हमारा एम के सिस्टम में था और ये अब हमारा सीजे सिस्टम में चेंज हो गया, ठीक है। 10 जूल जो वर्क डन है हमारा वो किसके इक्वल होता है, 10 की पावर 8 अर्ग के इक्वल होगा। अब जो तीसरा यूज है हमारा, तीसरी यूज में क्या है कि डायराइव फिजिकल रिलेशन, ठीक है। जो डायमेंशनल मेथड है, डायमेंशनल मेथड से हम एक फिजिकल रिलेशन भी क्या कर सकते हैं, डेराइव कर सकते हैं। जैसे आपका कोई पेंडुलम है, तो पेंडुलम के टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला होता है T=2π√L/g। इस फॉर्मूले को हम डायमेंशनल मेथड से डेराइव करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये लिख लीजिए कि जिस चीज़ पर डिपेंड करता है तो वो लिख लीजिए। जैसे टाइम पीरियड T हो गया, यहाँ पे मास पे डिपेंड कर रहा है, L पे डिपेंड कर रहा है, G पे। तो यहाँ पे हमने M की पावर A लिख ली, L की पावर G लिख ली और G की पावर C लिख ली। यहाँ पे दोनों के बीच में प्रोपोर्शनल का साइन लगा दिया। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटा देते हैं, कांस्टेंट K लगाएंगे, M की पावर A, L की पावर B, G की पावर C, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब M को हम जब डायमेंशन लिखेंगे कैपिटल M लिखेंगे, यहाँ पे L को कैपिटल L लिखेंगे और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायमेंशन क्या होती है, LT की पावर -2 की पावर C, ठीक है। तो T=K, M की पावर A, L की पावर B यहाँ पे है और L की पावर C यहाँ पे है। L की पावर B + C लिख लिया, यहाँ पे T की पावर -2C, ठीक है। अब जो पावर्स है उसकी कंपेरिजन कर लीजिए। जैसे इधर हमारा M टर्म नहीं है तो A की वैल्यू 0 हो जाएगी, B + C = भी 0 हो जाएगा हमारा, तो -2C = कितना हो जाएगा, यहाँ पे T की पावर 1 है तो 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ से C की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो -1/2 हो गया। जब B की यहाँ से C की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो B की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2। ये वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे तो T = आ जाएगा K, ठीक है। K की वैल्यू आपकी 2π होती है, बाय एक्सपेरिमेंट में K की वैल्यू होती है वो 2π रखी है यहाँ पे। M की पावर A है तो M की पावर 0, L की पावर B है तो L की पावर 1/2, G की पावर कितनी है, C है तो C की पावर -1/2, G की पावर -1/2 हो गई यहाँ पे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि T = 2π/L/g। तो इस तरह से हम डायमेंशनल मेथड को 3 तरह से यूज कर सकते हैं। पहला है आपका टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, दूसरे हमारा कन्वर्जन ऑफ सिस्टम 1 यूनिट इनटू अनदर, और थर्ड है हमारा डायराइव फिजिकल रिलेशन।